नमस्कार दोस्तों, खबर है पक्की देख रहे हैं आप लोग। अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के सतुआ भार में है। अभी इधर जो हम निकल रहे थे संत कबीर नगर की तरफ। इस रास्ते में एक अजीबो-गरीबो चीज़ जो है हमको देखने के लिए मिल गया है और काफ़ी जो है कहीं न कहीं देखिए सराहनीय और जो है देखा जाए इन तमाम चीज़ों को जो है देखने बाद से कहीं न कहीं किया जा सकता है। शहीद सेना सम्मान भारत साइकिल रथ यात्रा। इसके पहले शहीद सम्मान रथ यात्रा देवरिया से ही चला था। जो शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति हैं, जो इस देश के सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे, उनके लिए जो उत्तर प्रदेश में एक 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 महीने तक लगातार जो है शहीद सम्मान रथ यात्रा चला था। और फिर जो है देवरिया से देखिए एक जो है शहीद सम्मान रथ यात्रा जो है फिर से शुरू हो रही है। काफ़ी जो है कहीं न कहीं देखा जाए शहीद जो है वीरों की धरती जो देवरिया मानी जाती है, शहीदों की जो धरती शहीद देवरिया मानी जाती है, आज फिर जो वहाँ से एक जो है नया पहल जो है शुरू किया गया है। और देखिए अभी जो हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं जो इस साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम इससे चीज़ें जो है हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं देवरिया जिले से हूँ। अच्छा अच्छा, क्या मोटो लेकर के जो है आप चल रहे हैं, सब क्या है? भैया एक बार रेवाड़ी में मुलाकात हुई थी मेरी एक सैनिक मतलब शहीद सैनिक की बीवी से। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि बेटा जब 1962 की जंग लगी थी तो मैं 3 दिन की ब्याही आई। इसका मार्मिकता आप समझ सकते हैं कि 3 दिन की ब्याही औरत 3 दिन बाद विधवा हो जाती है। तो उनसे बात करने के बाद यही उन्होंने एक चीज़ बताया कि 3 दिन की ब्याही आई थी, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं 3 दिन में गर्भ से हो गई और आज मेरा बच्चा है, बच्चे के 2 बच्चे हैं, पोते हैं। तो ये सब बातें हुई 2 घंटे तक। उसके बाद उन्होंने ये दिखाया अपना घर। भैया उनका घर देख के आंसू आ गया कि 15 साल से दीवार खड़ा था, 15 साल से घर का दीवार था लेकिन छत नहीं था। तो ये बातें हुई। बाकी उन्होंने बहुत सारी समस्याएं उन्होंने बताई। जैसे ये लोग कोई दिक्कत होता है, ये लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। बेटियों की शादी करनी हो तो भी सेम वही चीज़, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। तो इसीलिए इस बार मैं मुद्दा लेके निकला। मैं उनसे बोल के आया कि दादी सरकार करे ना करे, लेकिन ये अभिषेक यादव आज के बाद एक ऐसा कैंपेन, ऐसा मुहिम चलाएगा कि आने वाले भविष्य में किसी भी शहीद सैनिक को कोई भी परेशानी की सामना न करनी पड़े। उसके साथ मैं ये ट्रस्ट खोला और उसके बाद ये 4 मुद्दाएं लेके चल रहा हूँ। ये 4 मुद्दाएं मुद्दा ये है कि हर शहीद सैनिक के परिवार में जो बेटी है उसकी शादी के दौरान मतलब शादी में आर्थिक सहयोग 20 लाख की दी जाए, सरकार दे या आप लोगों के 1-1 रुपए अनुदान से इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं दूं। दूसरा मुद्दा है कि प्रत्येक शहीद सैनिकों के लिए अधिकतर आपने देखा होगा कि 18 साल की उम्र में लड़के भर्ती होते हैं, 6 महीने बाद जाके शहीद हो जाते हैं। तो कभी कभी ये हो जाता है कि माता पिता बस हैं, शादी हुई नहीं है और माता पिता का अकेला सहारा वो लड़का रहता है, जाके शहीद हो जाता है और मुझे घर नहीं बना है। तो ये कहना है कि हर शहीद लड़के के परिवार को एक छत मिले कि उनके माँ बाप आसानी से जीवन यापन कर सके। तीसरा ये है कि हर शहीद सैनिकों के सम्मान में जो उनके बच्चे हैं उनको आर्मी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आर्मी स्कूल में शिक्षा दी जाती है लेकिन निःशुल्क नहीं, निःशुल्क दी जाए ताकि उनका आर्थिक अर्थव्यवस्था डगमगाए नहीं। चौथा ये है कि हर शहीद सैनिकों के सम्मान में जो उनके परिवार के लोग जैसा बताया कि जाते हैं पुलिस स्टेशन, तो उनकी कार्रवाई, उनकी सुनवाई के लिए बस सैनिक और सैनिक के परिवार के लिए हर राज्य के जिले में एक पुलिस की इकाई बनाई जाए, जहाँ पे लोग जाएं तो सम्मान पूर्वक उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनकी समस्याओं पे अमल किया जाए। कब से जो है यात्रा आप शुरू किए हैं, अब तक जो है कहाँ तक पहुँच चुके हैं? ये यात्रा 19 दिसंबर देवरिया से शुरू हुआ है। देवरिया से गोरखपुर आए, गोरखपुर से खजांची पादरी होते हुए खजांची, खजांची से मेडिकल से एसएसबी सुरक्षा बल गोरखनाथ, फिर वहाँ से नौकायन, नौकायन से नौसड़ बांसगांव, खजनी, ये पीछे जो सरेया तिवारी, अब खजनी होते हुए यहाँ आया हूँ। आगे आज खलीलाबाद कहाँ तक जो है आपकी यह जर्नी चल रही है, कहाँ तक पहुँचा रहे हैं? ये क्या चीज जर्नी अपनी ये कहाँ तक लेकर जाएंगे, क्या मोटो लेकर निकले हैं? भारत के 31 राज्यों में जाएगा। 29 राज्य मतलब 3 केंद्र शासित और 29 ये, तो 31 राज्य में जाएगा। 31 राज्य के सभी लोगों को मैं जागरूक करूंगा और हक से मैं सबसे 1 रुपया मांग रहा हूँ कि आप मुझे दीजिए। भाई उन सैनिकों के बल पे आप यहाँ सुरक्षित हैं, आप यहाँ माइक पकड़े हैं, भैया कैमरा चला रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो सैनिक वहाँ पे हड्डियाँ नहीं गला रहे होते तो आप यहाँ सुरक्षित नहीं हो। अच्छा, एक अग्निवीर स्कीम चली है, कहीं न कहीं देखा जाए जो युवा है कहीं न कहीं सेना में जाने से अब जो है पहले ऐसा उनका मनोबल नहीं रहा है।
तो उस पर क्या जो है आप कुछ नई पहल लेकर चल रहे हैं? नहीं, अग्निवीर पे ये जैसे सरकार की मान्यता है, मैं सरकार के किसी भी चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो मेरा है, जो शहीद हुए हैं और जो मैं कर सकता हूं एक भारतीय नागरिक के रूप में, मैं उस हक के लिए सरकार से भी लड़ूंगा। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो मैं पूरे भारतीय जनता से हाथ पैर जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि आप मुझे 1-1 रुपए का सहयोग कीजिए। जो चीज़ें नहीं पूरा हो रही हैं वो मैं इस ट्रस्ट के माध्यम से करना चाहता हूँ, सारी की सारी चीज़ें। जी। तो रात में कहाँ ठहरते हैं, किस तरह से जो है चलते हैं? रात में मैं फिलहाल कैंपिंग टेंट है मेरा, तो कैंपिंग टेंट खड़ा करके कहीं भी लगा लेता हूँ, सड़क के किनारे सो जाता हूँ। खाने पीने का व्यवस्था ये है कि पैसे हैं नहीं और ट्रस्ट का पैसा ट्रस्ट में जा रहा है, तो उसको मैं ले नहीं सकता। तो रास्ते में चल के किसी भी भाई से मांग देता हूँ, मिल जाता है, सब लोग अच्छे हैं, मिल जाता है, खा लेता हूँ 2 रोटी और निकल लेता हूँ। आइए इनका जो है थोड़ा हम वाहन दिखा देते हैं पूरा, किस तरह से जो है इन्होंने, ये इनका क्यूआर है, इस पर जो है आप कुछ जो है इनके लिए दान पुण्य यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो है इनका फॉलो है, क्या है इसको, सिलेंडर, ये साइकिल रांडा है, CYCLERANDA। गूगल पर सर्च करेंगे तो मेरी सारी आईडी इस पे आ जाएगी। रांडा का मतलब कुछ और नहीं होता, यूपी बिहार के लोग गलत सोचते हैं। रांडा का मतलब होता है मजबूत पेड़ का जड़, तो ये साइकिल रांडा के नाम से आईडी है। मतलब साइकिल जो है कहीं न कहीं पौधे की तरह, जिसका जड़ उस तरह से मजबूत था, उस तरह साइकिल मजबूत है, कहने का तात्पर्य है। तो शहीद सेना सम्मान भारत साइकिल यात्रा जो है, यात्रा की दूरी देखिए 47,000 किलोमीटर की यात्रा की दूरी होगी, कहीं न कहीं देखा जाए 31 राज्य और 61 जो है सेना छावनी होते हुए यह यात्रा 900 दिनों में समाप्त होगी। 900 दिनों में लगभग जो है देखा है यात्रा समाप्त हो रही है। और इस यात्रा के लिए जो है इनका जो है चैनल है, आप देख पा रहे हैं, और इस पर जो है देखिए थोड़ा इनका जो है टेंट वेंट है, हम दिखाए थे आपको। ये जो है इनके रहने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। यह अपने देश का आन बान शान तिरंगा जो है आगे सबसे पहले जो फहर रहा है, और इसमें जो मीटर उटर का भी व्यवस्था किए हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है जो पीछे है। ये तमाम चीज़ जो है लेकर के निकले हुए हैं। तो भैया आग्रह जो है लोगों से क्या करना चाह रहे हैं? लोगों से आग्रह ये है कि मुझे इस क्यूआर कोड पे, मुझे नहीं, इस क्यूआर कोड पे शहीद सैनिकों के लिए एक व्यक्ति 1 रुपए का अनुदान दे। अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो मैं 10 रुपए मांग रहा हूँ। एक आपके देवरिया से शहीद सम्मान रथ यात्रा जो है 1 महीने तक लगातार चली है, 5 नवंबर से जो स्टार्ट हुई है और 5 दिसंबर को जो है समाप्त हुई। देवरिया के आप जानते भी होंगे, सबसे कम उम्र में, इस देश के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति हैं। जानते हैं नहीं जानते उनको? नाम सुना हो सर? नाम सुने हैं जी। देवरिया की राजनीति की कहने की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है, उन्हीं के नाम से होती है। तो हम चाहेंगे उस शहीद सम्मान के लिए भाई साहब निकले हुए हैं, तो आप लोग जो है इनका सपोर्ट करिए। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? जी सर, बस यही है। और एक चीज मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सैनिक हो या कोई भी शहीद सैनिक हो, सभी भारतीय जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया सम्मान से देखें और सम्मान दें उनको। ये ना सोचे कि अगर उनकी बीवी है या बच्ची है, उनके जैसे वो जो शहीद हैं, शहीद हो गए, तो उनको परेशान किया जाए या किसी और नज़रिए और भावना से देखा जाए। आप पहले ये सोचिए कि उनके बदौलत आप जिंदा हैं और उनके परिवार के वो लोग हैं, तो वो कितने सम्मान की बात है, वो कितने सम्मानित परिवार से हैं। तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सम्मान कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए। जय आप अकेले निकले हैं? जी श्रीमान जी, अकेले हूँ। चलिए, अकेले निकले हुए हैं जर्नी पर, ये तमाम लोग देख पा रहे हैं यहाँ की हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से शहीदों के सम्मान में जो है ये अपनी यात्रा निकाले? बताओ, इनका सहयोग किया जाए भारी से भारी मतों में मिल के। आप लोग सहयोग करेंगे इनका? हाँ सर, हम लोग सहयोग करेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? आसिफ सिद्दीकी। आसिफ सिद्दीकी जी हैं, जिन्होंने अभी जो है बताया है कि इनकी जर्नी में कहीं न कहीं ये भी जो है अपना सहयोग करेंगे। चलिए, देखते रहिए, लगातार खबर है पक्की, दिखाते रहेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। जय हिंद, जय भारत।